नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए, जेवीटी के एग्जाम के लिए, या फिर एचपीआरसी के और भी एग्जाम है उनके लिए, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, या फिर एचएएस एसीएफ जैसे एग्जाम्स के लिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप इन खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025। तो बोलते हैं कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम्स जो हुई, फेस्टिवल जो हुआ 2025 में, बोलते हैं कि इसमें जो है वो किस राज्य ने जो है वो टॉप किया। तो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गेम की हम बात करते हैं, जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ उसकी हम बात करते हैं। इसमें जो है वो टॉप जो किया गया है मेडल टैली में, वो मध्य प्रदेश के द्वारा टॉप किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। देखिए, ये जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ था, ये हुआ कहाँ पर था? ये जो है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था। जो वहाँ पर डल लेक आती है वहाँ पर जो था ये हुआ था। इसमें मेडल टैली अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश जो है वो टॉप करता है। मध्य प्रदेश के द्वारा टोटल जो है वो 18 मेडल जो है वो जीते गए। इसमें से कुछ गोल्ड हैं, कुछ सिल्वर हैं और कुछ ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगर हम गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो 10 गोल्ड मेडल जीते गए, सिल्वर मेडल जो है वो 3 जीते गए और 5 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते गए। उसी तरह जो है वो दूसरे नंबर पर जो है वो उड़ीसा जो है वो आया है। ये दूसरे नंबर पर आया है। उड़ीसा के द्वारा जो है टोटल 10 मेडल जीते गए हैं। 10 मेडल में से जो है वो उड़ीसा ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, 5 सिल्वर और 1 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर जो है वो केरल स्टेट जो है वो रहा है। ये तीसरे नंबर पर रहा है। केरल के द्वारा टोटल जो है वो 7 मेडल जो है वो जीते गए हैं। 7 मेडल जीते गए हैं केरल के द्वारा, और इसमें जो हिस्से जो है वो 3 गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर मेडल है और ये 3 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते गए हैं। और चौथे नंबर पर जो है वो उत्तर प्रदेश जो है वो रहा है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश ने जो है वो टोटल जो है वो 3 मेडल जो है वो यहाँ पर जीते हैं। 3 मेडल जो जीते गए हैं, इनमें से जो है वो 2 गोल्ड मेडल हैं, सिल्वर मेडल 1 भी नहीं जीता है और 1 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये प्रॉपर मेडल टैली है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की। कहाँ पर ये आयोजित हुआ वो भी ध्यान रखना है। तो इतना काफी है यहाँ से याद रखने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं, मेंस हॉकी एशिया कप 2025 रिसेंटली स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये मेंस हॉकी एशिया कप 2025 अभी स्टार्ट हुआ है। ये कहाँ पर जो है वो स्टार्ट हुआ है? अगर हम मेंस हॉकी एशिया कप की बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो ये जो है वो स्टार्ट हुआ है बिहार में। ये आपने ध्यान रखना। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मेंस हॉकी एशिया कप बिहार में स्टार्ट हुआ है। और देखो, ये जो मेंस हॉकी एशिया कप हो रहा है, ये कौन से नंबर का है? ये 12वें नंबर, 12वें नंबर का जो है बिहार में हो रहा है। तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नीतीश कुमार जो है वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर हम इंडिया की हॉकी टीम की बात करते हैं तो इंडिया की जो हॉकी टीम है उसके जो कैप्टन है, कैप्टन का नाम है हरमनप्रीत सिंह। और देखिए, इस प्रतियोगिता में जो है टोटल 24 मैच जो है वो इस बार खेले जाएंगे। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा मैच अभी तक किसके द्वारा जीते गए हैं, यानी कि ये मेंस हॉकी एशिया कप अभी तक सबसे ज्यादा बार किसके द्वारा जीता गया है, तो ये साउथ कोरिया के द्वारा जो है वो जीता गया है। साउथ कोरिया टोटल 5 बार इस टाइटल को जीत चुका है। और अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया टोटल 3 बार जो है वो इस कप को जो है वो अभी तक जो है जीत चुका है। अब यहाँ से ही जो है वो डिसाइड होगा कि कौन कौन सी टीम जो है वो अगले साल जो हॉकी विश्व कप होगा, यहीं से जो है वो टीम्स वहाँ के लिए भी जो है वो क्वालिफाई जो है वो होंगी। तो हॉकी जो ये कप होने जा रहा है एशिया कप, इसके बारे में इतना सब आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर स्टैटिक कोई क्वेश्चन पूछा जाता है हॉकी से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉकी का जो टीम होती है पूरी, उस टीम में जो है वो कितने प्लेयर जो है वो होते हैं। तो इस टीम में जो है वो टोटल 11 प्लेयर जो है वो होते हैं। हॉकी की टीम में 11 प्लेयर जो है वो होते हैं। 1 जो है वो इसमें गोलकीपर और 10 जो है वो बाकी आउटफील्ड प्लेयर जो है वो होते हैं। हॉकी की बात हो ही रही है तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी की बात करना जरूरी है। ये भी हॉकी के प्लेयर थे और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो 29 अगस्त को जो है हम नेशनल स्पोर्ट्स डे भी जो है वो हर साल मनाते हैं। ये जो राष्ट्रीय खेल दिवस है हर साल जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस साल भी 29 अगस्त को जो है ये मनाया गया। और अगर आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पर जो है वो मैंने इसकी थीम भी आपके साथ जो था वो शेयर की थी। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम आपने ध्यान रखनी है, 1 घंटा खेल के मैदान में। 1 घंटा खेल के मैदान में जो है वो उसकी थीम रखी गई थी। तो इसकी थीम जरूर ध्यान रखें, थीम भी इंपॉर्टेंट है। मनाया ये 29 अगस्त को जाता है। क्यों ये मनाया जाता है? क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी है मेजर ध्यानचंद जी की। और इतना सब याद रखने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर जो है चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं, व्हाट इज मैक्सिमम
स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है वो कितनी है। तो क्यों ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस चर्चा में आए वो भी हम बात करेंगे, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ की भी बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कितनी है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 34। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। 34 टोटल जजेस है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टोटल जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हैं। क्यों ये चर्चा में आया, चर्चा में आने के पीछे का रीजन जो है वो जानते हैं। अभी जो है वो 2 नए जजेस जो है वो बनाए गए हैं, इसलिए चर्चा में आया, और 2 नए जजेस जो बनाए गए इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो फुलफिल हो गई, यानी कि टोटल 34 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो हो गए। जो नए जजेस बनाए गए हैं उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराध्य हैं और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई हैं। इनको मनुभाई पंचोली इनका नाम है, विपुल मनुभाई पंचोली, ये सुप्रीम कोर्ट के जो है जज बनाए गए हैं। और जब इन दोनों जजेस ने शपथ ली तो इसी के साथ जो है वो टोटल संख्या जो है वो 34 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हो गई, और सुप्रीम कोर्ट की यही जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी है। अगर हम ध्यान रखें यहाँ पर कि प्रेजेंट टाइम में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो उनका नाम भी ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई, उनका नाम आपने ध्यान रखना है, जिनका नाम जरूरी है, और ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं ये भी पता होना चाहिए। भूषण राम कृष्ण गवई जो है वो 52 नंबर के जो है वो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। कई बार ना आपने देखा है कि करंट अफेयर के बड़े ही पुराने क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से नंबर के जज जो हैं ये बने हैं। तो ये जो है वो 52 नंबर के जज जो है वो बने हैं, और इनका नाम क्या है वो भी ध्यान रखना है। 2 नए जजेस बने हैं सुप्रीम कोर्ट की, मैक्सिमम स्ट्रेंथ का पता चल गया। अभी आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर बताइए। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बनते हैं उनको शपथ जो है वो कौन दिलवाता है, उनकी ओथ किसके द्वारा करवाई जाती है, वो जल्दी से आप कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट रिसेंट ह्यूमन केस ऑफ द फ्लैश ईटिंग पैरासाइट द न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म रिपोर्टेड। तो बोलते हैं मांस खाने वाली परिजीवी न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म जो है इसका पहला हालिया मानव मामला कहां पर बताया गया। तो ये जो है वो रिपोर्ट किया गया है यूनाइटेड स्टेट में। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। यूनाइटेड स्टेट में ऐसा मामला जो है वो रिपोर्ट किया गया है। जबकि यूनाइटेड स्टेट के साथ अभी इंडिया के संबंध भी कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे। उसके पीछे का रीजन ये है कि यूनाइटेड स्टेट के द्वारा जो है वो इंडिया के ऊपर जो है टैरिफ जो है वो लगाए गए हैं, और ये बहुत सारे टैरिफ लगाए गए हैं, मतलब टैरिफ को बढ़ाकर 50% जो है वो कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान की जब से लड़ाई चली है उसके बाद ही जो है ये टैरिफ का सिलसिला भी चल पड़ा, और इससे जो है वो बहुत इंपैक्ट भी पड़ रहा है इकोनॉमी के ऊपर। शेयर मार्केट गिर रही है, रोजगार के ऊपर जो है वो यहाँ से जो है फर्क पड़ेगा। परंतु यहाँ पर जो बात याद रखने वाली है, यहाँ पर ये टैरिफ लगाए क्यों जा रहे हैं। देखिए, जो यूएस है वो ये कहता है कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीदना बंद करे, और अगर रूस से तेल खरीदेगा, रूस के साथ ट्रेड करेगा तो ऐसे टैरिफ जो है वो लगाए जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं है कि एक ही रीज़न है, और भी जो है वो छोटे छोटे रीज़न जो हैं वो इसके पीछे हैं। परंतु चलो मेन रीज़न यही बताया जाता है, जो बोला जाता है, तो ये टैरिफ जो है वो लगाया गया है। तब टैरिफ लगाए गए हैं, उसके इम्पैक्ट एक अलग इशू है, अपने आप में अलग क्वेश्चन है, परंतु क्वेश्चन से हमने ये रिलेट कर पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच 2 स्टेट्स आर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025। तो बोलते हैं कि कौन से 2 राज्य हैं जो अभ्यास समन्वय शक्ति 2025 का हिस्सा है। तो ये जो एक्सरसाइज की जा रही है ये 2 स्टेट्स के बीच में, स्पेसिफिक स्टेट्स के बीच में जो है वो की जा रही है। तो ये जो एक्सरसाइज की जा रही है ये 2 स्टेट्स के बीच में की जा रही है, जो कि असम और मणिपुर है। असम और मणिपुर के बीच में जो है ये एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज अभी जो है वो असम में हो रही है, असम के लाईपुली में जो है ये हो रही है। ये एक्सरसाइज इसलिए की जा रही है जो अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके बीच में अच्छा तालमेल जो है वो बिठाया जा सके। मेन रीज़न तो यही है। और भी जो है वो रीज़न है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में एक अच्छी जो है वो आपस में जो है समझदारी होनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं इन 2 स्टेट्स की, तो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आते हैं, और मैप में हम इनको देखना जो है वो पसंद करेंगे जहाँ से अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर हम असम की बात करते हैं तो ये असम आप देखेंगे यहाँ पर, ये असम स्टेट जो है वो आता है। असम की कैपिटल की बात करते हैं तो दिसपुर में जो है वो इसकी कैपिटल आती है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और असम जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है। इंटरनेशनली ये
बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ जो है बाउंड्री यहाँ पर लगा रहा है, जो आप मैप में देख सकते हैं। और दूसरी ओर बात करें अगर मणिपुर की, तो मणिपुर भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है। मणिपुर यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये मणिपुर स्टेट जो है वो आ जाएगा। मणिपुर की जो कैपिटल आती है वो इम्फाल जो है वो इसकी कैपिटल आती है। ये भी इंटरनेशनली म्यांमार के साथ जो है वो बाउंड्री जो है वो लगाता है। तो मणिपुर म्यांमार के साथ बाउंड्री लगाता है, असम भूटान के साथ भी लगाता है, बांग्लादेश के साथ भी लगाता है। अगर हम इंडिया की बाउंड्री की बात करते हैं तो इंडिया बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो लगाता है। वैसे ही अलग अलग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में देखेंगे तो उसमें अरुणाचल प्रदेश ईटानगर इसकी कैपिटल है, नागालैंड की कोहिमा, मिजोरम की ऐजवाल है, त्रिपुरा की जो है वो अगरतला कैपिटल जो है वो आती है, मेघालय की शिलोंग कैपिटल आती है। तो ये कैपिटल्स भी आपने ध्यान रखनी है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की कैपिटल भी कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। अगर हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट इन स्टेट्स की, तो ये स्टेट्स हमने करंट अफेयर में भी जो था वो पढ़े थे। अगर हम मई महीने के सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जो टेस्ट सीरीज में मैंने आपके साथ शेयर किया है अभी, उसकी बात करते हैं तो मणिपुर में देखिए जो खेलो इंडिया बीच गेम्स हुई, खेलो इंडिया बीच गेम्स हुई 2025 में। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स में जो टॉप किसी स्टेट के द्वारा किया गया मेडल टैली में, वो मणिपुर के द्वारा जो है वो टॉप किया गया है। ये आपने ध्यान रखना, मणिपुर के द्वारा वहां पर टॉप किया गया है। मणिपुर ने जो है वो चैंपियनशिप में टोटल 14 मेडल जीते हैं, 5 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जो है मणिपुर ने यहाँ पर खेलो इंडिया बीच गेम्स में जीते हैं। तो अभी खेलो इंडिया बीच गेम्स का भी रिवीजन यहाँ से साथ में जो है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT और JVT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले और आप चाहते हैं जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत को भी आप एक प्रॉपर शेप देकर अच्छा रिजल्ट जो है ला सकें, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है वो होने वाली। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं आपके सीरियसनेस की, यहाँ पर सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेटिस्फेक्शन वाली पढ़ाई कर रहे हैं तब तो एक सेटिस्फेक्शन है, कुछ भी कर लीजिए। अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, PGT का मौका हाथ से जा चुका है और TGT की अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाना नहीं चाहते कि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो हाथ से जाए, तो ये सही आपके पास मौका है कि इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर आप प्रॉपरली शेप दे पाए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट। तो बोलते हैं कि भारत का जो है कौन सा राज्य जो है वो पहला पूरी तरह से डिजिटल लिटरेट राज्य जो है वो घोषित किया गया है। पूरी तरह से डिजिटली लिटरेट स्टेट जो घोषित किया गया है वो किसको किया गया है, वो केरल को जो है वो किया गया है। इसका केरल जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर हम बात करें लिटरेसी की, तो देखो लिटरेसी के बारे में भी हमने एक क्वेश्चन जो था वो पढ़ा था इससे पहले मई महीने में ही। हमने पढ़ा था कि उस टाइम मई महीने में जो है वो कौन सा ऐसा स्टेट था जिसको जो है वो ऑफिशियली जो है वो फुली लिटरेट स्टेट जो है वो घोषित किया गया है। तो उस टाइम मिजोरम को जो है वो फुली लिटरेट स्टेट जो है वो घोषित किया गया था, परंतु वो था फुली लिटरेट स्टेट और ये है फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट, जहां पर लोगों को पूरी तरह से डिजिटल जानकारी है, लोग डिजिटली अवेयर हैं, उनको पता है कि डिजिटली फ्रॉड कैसे होते हैं, डिजिटली कैसे आदान प्रदान करना है, वो सारी चीजें जो डिजिटल एक तरह से लोगों को पता होनी चाहिए वो जो है वो जानकारी उनको है। तो वो केरल स्टेट बना है। और मिजोरम की अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम फुली लिटरेट स्टेट जो है वो बना है और अभी होपफुली जल्दी ही हिमाचल को भी जो है वो फुली लिटरेट स्टेट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। हम बात करते हैं कि फुली लिटरेट स्टेट जो है वो किस स्टेट को घोषित किया जाता है, तो उस स्टेट को फुली लिटरेट बोल दिया जाता है जहां पर लिटरेसी रेट जो है वो 95% से ज्यादा जो है वो होता है। अगर किसी भी स्टेट का लिटरेसी रेट 95% से ज्यादा चला गया तो उसको जो है वो पूरी तरह से लिटरेट स्टेट जो है वो बोल दिया जाएगा। अगर हम लिटरेसी रेट की बात कर ही रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश का मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको करवा देता हूं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का जो लिटरेसी रेट है वो 82.80% है और इसमें से जो है वो जो मेल लिटरेसी रेट आता है वो जो है वो 89.53% है, फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 75.93% है। तो ये लिटरेसी रेट के बारे में बेसिक सी जानकारी है, रिवीजन जस्ट आपका हो गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ऑफिशियली ज्वाइंड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन अगस्त 2025। तो बोलते हैं कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को जो है वो अभी किस कंट्री ने जो है वो ऑफिशियली ज्वाइन किया है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो इस अलायंस को जो है वो नेपाल के द्वारा ऑफिशियली ज्वाइन किया गया है। नेपाल, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2023 में जो है वो लॉन्च किया गया था। उस टाइम इसलिए इसको लॉन्च किया गया था क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किए हुए 50 साल हो गए थे और इसीलिए जो है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो उस टाइम जो है वो लॉन्च किया गया था। इसका जो मुख्य रूप से जो है वो इसका एम है कि क्यों इसको लॉन्च किया गया,
तो यही है कि इसमें जो बिग कैट स्पीसीज आ जाती हैं जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता हो गया, प्यूमा हो गया, जैगुआर हो गया, उन सभी को जो है वो कंजर्व करना, उन सभी की प्रोटेक्शन हो सके, उनका कॉन्फ्लिक्ट ना हो इंसान के साथ, वो चीज़ें इंश्योर करना जो है वो इसका एम है। अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की भी यहाँ पर बात करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर अगर हम देखते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, 1973 में जो था वो प्रोजेक्ट टाइगर को जो था वो लॉन्च किया गया था। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। अगर हम टाइगर की बात करते हैं तो ग्लोबल टाइगर डे भी मनाया जाता है। ये ग्लोबल टाइगर डे जो है वो हर साल कब मनाया जाता है, तो ग्लोबल टाइगर डे जो है वो हर साल जो है वो जुलाई महीने में 29 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, 29 जुलाई को ये ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। और स्नो लेपर्ड की भी हम बात कर लेते हैं कि स्नो लेपर्ड से संबंधित भी कोई इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। अगर मनाया जाता है तो वो कब मनाया जाता है, तो देखिए स्नो लेपर्ड इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कब, वो जो है वो अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। अक्टूबर महीने की 23 तारीख को जो है ये इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे जो है वो मनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेज भी यहाँ से रिवाइज हो गए। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन लिंक कर जो है वो एग्जाम में जो है वो एक रास्ता क्लियर हो जाता है जहाँ से आप प्रॉपर मेरिट में जो है वो एक रैंक ला पाएँ। यहाँ से ही क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन लिंक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली इंडियाज बिड टू होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इन विच ईयर। तो अभी इंडिया ने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स को जो है वो होस्ट करने के लिए बिडिंग की है। अब बोलते हैं कि कौन से ईयर्स की कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने के लिए इंडिया ने जो है वो बिड की है। तो इंडिया ने 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स को जो है वो होस्ट करने के लिए बिड जो है वो की है। शायद इस तरह का क्वेश्चन हमने इसी सीरीज में जो है वो पहले भी पढ़ रखा है, परंतु चलो कोई बात नहीं। इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ गेम्स जो कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं उनके बारे में अच्छे से यहाँ पर एक बार फिर से रिवीजन जो है वो हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम जो सबसे पहले हुई थी वो हुई थी 1930 में। 1930 में ये कॉमनवेल्थ गेम जो था वो हैमिल्टन कनाडा में जो था वो हुई थी। और 1930 के बाद जो है वो हर 4 सालों के बाद ये गेम्स होती रही, परंतु 1942 में ये गेम्स नहीं हो पाई वर्ल्ड वॉर सेकंड के कारण, और 1946 में भी जो है ये गेम्स नहीं हुई थी। तो ये 2 ईयर ऐसे थे जब ये गेम्स जो है वो नहीं हुई थी। अगर हम बात करें कि रिसेंटली ये गेम्स जो है वो कब हुई थी, तो अभी जो है वो ये गेम्स जो है वो 2022 में हो चुकी हैं। 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी वो बर्मिंघम में जो था वो हुई थी, और बर्मिंघम जो है वो इंग्लैंड में आता है। और बर्मिंघम के बाद 2026 में ये गेम्स अब होंगी। 2026 में जो है ये कहाँ पर गेम्स जो है वो होंगी, 2026 में ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में जो है गेम्स जो है वो होंगी। तो ये पक्का संभावित क्वेश्चन है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 2026 की, उनको जो है वो कौन सी कंट्री कहाँ पर जो है वो होस्ट करेगी। तो ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में जो है वो इसको होस्ट जो है वो करेगी। और 2030 के लिए अब इंडिया बिड कर रहा है, तो इंडिया बिड कर रहा है तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही जाता है, क्योंकि हमारा देश भारत जो है वो बिडिंग की तैयारी जो है वो इसके लिए कर चुका है। इंडिया ने जो 2030 मेन गेम्स को जो है वो होस्ट करने के लिए बिड किया है, उसमें इंडिया ने क्या किया है, उसमें इंडिया ने जो है कैबिनेट से इस प्रपोजल को जो है वो अप्रूव कर दिया है कि हम 2030 में जो है वो होस्ट करेंगे। और ये कहाँ पर होस्ट करने के लिए प्रपोजल रखा गया है, तो इंडिया अहमदाबाद में जो है वो इन गेम्स को होस्ट करने के लिए जो है वो तैयारी कर रहा है। कॉमनवेल्थ से ही कॉमनवेल्थ डे भी आता है। देखो डे आज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कॉमनवेल्थ डे भी आपने ध्यान रखना है कि ये कॉमनवेल्थ डे जो है वो हर साल जो है वो कब जो है वो मनाया जाता है। तो कॉमनवेल्थ डे जो है वो हर साल 24 तारीख को मनाया जाता है। मई महीने की 24 तारीख को जो है हर साल ये कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके ऊपर आपको विचार करना है। सबसे पहले बोलते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च इन 15 अगस्त 2014 की प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो 15 अगस्त 2014 को जो है वो लॉन्च की गई थी। दूसरे में बोलते हैं फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च इन 29 अगस्त 2017 की फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो 29 अगस्त 2017 को जो है वो लॉन्च किया गया था। अभी दोनों क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, पहली बात तो ध्यान रखनी है कि ये दोनों ही प्रधानमंत्री, चाहे वो जनधन योजना हो गया चाहे वो फिट इंडिया मूवमेंट हो गया, ये दोनों ही अगस्त के महीने में लॉन्च किए गए थे। अब याद रखने वाली बात यह है कि अगर अगस्त के महीने में लॉन्च किया गया था तो कौन कौन सी अगस्त को इनको लॉन्च किया गया था। तो ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी ये 15 अगस्त 2014 को ही लॉन्च की गई थी। अभी इस योजना को लॉन्च किए हुए 11 साल पूरे हो गए। 11 साल इस योजना के लॉन्चिंग को हुए तो इसने कंप्लीट किए, इसलिए ये चर्चा में आई। तो ध्यान रखना ये प्रधानमंत्री जनधन योजना कब 15 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई थी, क्या एम था इसको लॉन्च करने के पीछे का? इसको लॉन्च करने के पीछे का ये एम था कि हर भारतीय का
परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका बैंक अकाउंट जो है वो होना चाहिए। बैंक अकाउंट होगा तो लोगों के पास जो है वो पैसा डायरेक्टली आएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि करप्शन कम हो जाएगी, लोग डिजिटली आदान प्रदान कर सकेंगे, सुविधा होगी, वो सारी चीज़ें हैं। इसलिए इस जनधन योजना को लॉन्च किया गया था। अब पहली स्टेटमेंट तो सही है। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड इन 29 अगस्त 2017। देखो फिट इंडिया मूवमेंट चर्चा में इसलिए आया क्योंकि फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने 6 साल जो है वो कंप्लीट किए। 6 ईयर इसके कंप्लीट हुए, परंतु ये 2017 में लॉन्च नहीं हुई थी। इस हिसाब से ये 29 अगस्त को ही लॉन्च हुई थी, परंतु 2019 में जो था वो ये लॉन्च हुई थी। 29 अगस्त 2019 को ये फिट इंडिया मूवमेंट जो था वो लॉन्च किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। नरेंद्र मोदी ही उस टाइम प्रधानमंत्री थे और ये जो है वो 29 अगस्त को इसलिए लॉन्च की गई थी क्योंकि 29 अगस्त को इंडिया मनाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। मैंने आपको अभी बताया कि नेशनल स्पोर्ट्स डे को मनाया जाता है इंडिया के जो हॉकी के प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद, उनको जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए जो है इसको जो है वो मनाया जाता है। 1 घंटा खेल के मैदान में ये इसकी थीम इस बार जो था वो रखी गई थी। बाकी फिट इंडिया मूवमेंट वाला ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है वो भी आपने डिटेल से यहाँ पर जान ही लिया। इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। यहाँ पर वही डिटेल से लिखा गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में 15 अगस्त को लॉन्च हुई, फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को लॉन्च हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर भी कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बोलते हैं नेशनल स्पेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 25 कि नेशनल स्पेस डे जो है वो अगस्त महीने की 25 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। दूसरे में बोलते हैं द थीम ऑफ नेशनल स्पेस डे 2025 इज आर्यभट्टा टू गगनयान एंशिएंट विजडम टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। तो बोलते हैं कि इस बार जो इंटरनेशनल स्पेस डे मनाया गया 2025 में उसकी थीम रखी गई थी आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं हैं। ये थीम जो था वो रखी गई थी। हाँ, हम बात करें इंटरनेशनल स्पेस डे की। ये इंटरनेशनल स्पेस डे भी जो है वो कुछ टाइम पहले ही जो है वो स्टार्ट किया गया है। सॉरी, नेशनल स्पेस डे, इंटरनेशनल नहीं, ये नेशनल है। हमारे भारत का अपना ये स्पेस डे मनाते हैं हम। नेशनल स्पेस डे मनाने की शुरुआत हमने जो है वो कब की थी? हमने 2023 में ये शुरुआत जो था वो की थी। 2023 में हमने जो है उसलिए शुरुआत की थी क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 यहाँ से गया था। चंद्रयान 3 जो है वो अगस्त महीने की 23 तारीख को जाकर जो है वो सक्सेसफुली जो है वो चंद्रमा पर लैंड कर जाता है। तो नेशनल स्पेस डे हम अगस्त 25 को नहीं मनाते, ये अगस्त 23 को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा चंद्रयान जो गया था यहाँ से चंद्रयान 3 वो सक्सेसफुली जो है वो 23 अगस्त 2023 को वहाँ पर जाकर लैंड कर गया था। अब पहली बार जो स्पेस डे मनाया गया था वो मनाया गया था 2024 में। 2024 में जो है वो पहली बार स्पेस डे मनाया गया था। 2024 में जब स्पेस डे मनाया गया था तो उसकी थीम रखी गई थी टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून इंडियाज स्पेस सागा। ये उस टाइम थीम रखी गई थी और जो 2024 की थीम है वो एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। ठीक है, तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। 2024 की थीम भी पता चल गई। क्योंकि 2024 की थीम बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पहले अब आप देख रहे हैं एग्जाम में बहुत पुराने एक डेढ़ साल पुराने क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो आपका सही होगा। अब 2025 की थीम की बात करते हैं तो 2025 में इसकी थीम आर्यभट्टा टू गगनयान एंशिएंट विजडम टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी ही थीम रखी गई है। ये बात बिल्कुल सही दी गई है। अब यहाँ पर बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 2 इज करेक्ट। अब देखो एग्जामिनर ना कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन पूछकर। थीम तो आपने पढ़ी होगी परंतु वहां पर जाकर भूल जाएंगे। क्वेश्चन पूछने वाला ऐसे पूछ लेगा कि आर्यभट्टा टू गगनयान एंशिएंट विजडम टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज किस दिन की थीम रखी गई है। ऑप्शन में नेशनल साइंस डे भी दे देंगे, नेशनल स्पेस डे भी दे देंगे, एक दो मिलते जुलते डे दे देंगे, मैथमेटिक्स डे दे देंगे और भी ऐसे डे जो है वो दे देंगे। ध्यान रखना है कि नेशनल स्पेस डे की ये थीम रखी गई है। हम जो है वो नेशनल साइंस डे भी जो है वो मनाते हैं। हर साल नेशनल साइंस डे जो है वो मनाया जाता है। कब ये नेशनल साइंस डे जो है वो मनाया जाता है? तो नेशनल साइंस डे जो है वो हर साल मनाते हैं फरवरी महीने की 28 तारीख को। और नेशनल साइंस डे 2025 की थीम रखी गई थी एम्पावरिंग इंडिया यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। ये इसकी थीम रखी गई थी। हम जो है वो नेशनल मैथमेटिक्स डे भी जो है वो मनाते हैं। नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे हम हर साल जो है वो 22 दिसंबर को जो है वो मनाते हैं। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाने के पीछे का रीजन है क्योंकि इस दिन एनिवर्सरी होती है जो फेमस मैथमेटिशियन थे श्रीनिवासन रामानुजन, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसलिए जो है हम नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो दिसंबर महीने की 22 तारीख को मनाते हैं। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से जोड़कर रिवाइज कर ली।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली डैश इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन 15 अगस्त 2025। तो 15 अगस्त 2025 को हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया, हर साल मनाते हैं। बोलते हैं 15 अगस्त 2025 को जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है वो कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस डे जो है वो इंडिया ने मनाया। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, अभी आप कमेंट कर जो है वो अपना आंसर बताएंगे। इससे पहले का जो पार्ट था इसी सीरीज का उसमें हमने ये पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।